नागपुर से मुंबई के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाए जा रहे समृद्धि महामार्ग के बगल में सीएनजी की पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से युद्धस्तर पर शुरू है। गेल कंपनी के सहयोग से बिछाए जा रहे पाइपलाइन का काम 60% तक पूरा हो चुका है। इस पाइपलाइन की सहायता से समृद्धि महामार्ग से जुड़े 11 जिलों में सीएनजी की सप्लाई हो सकेगी। उपराजधानी नागपुर से राज्य की राजधानी मुंबई को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना समृद्धि महामार्ग भविष्य की समृद्धि का मार्ग बनेगा। इस महामार्ग के माध्यम से ही भविष्य में मुंबई से नागपुर के बीच सीधे सीएनजी लाई जाएगी। सिर्फ नागपुर ही नहीं, इस महामार्ग के बीच आने वाले 11 जिलों में भी समृद्धि के पूरी तरह से तैयार हो जाने और शुरू हो जाने के बाद सीएनजी आपूर्ति होगी। इसके लिए 701 किलोमीटर लंबे और 8 लेन के महामार्ग पर सीएनजी पाइपलाइन को बिछाने का काम इन दिनों तेज गति से शुरू है। एमएसआरडीसी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाइपलाइन बिछाए जाने का काम लगभग 60% पूरा हो गया है। प्रयास है कि जिस दिन इस महामार्ग को शुरू किया जाए उस समय तक पाइपलाइन बिछाए जाने का काम भी पूरा हो जाए। समृद्धि महामार्ग में गैस पाइपलाइन बिछाए जाने का काम केंद्र सरकार की कंपनी गेल के माध्यम से शुरू है। महामार्ग के बगल से 4 मीटर चौड़ी सीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन के माध्यम से नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे में सीएनजी की आपूर्ति होगी। मौजूदा समय में राज्य के कुछ चुनिंदा भागों में ही सीएनजी की नियमित आपूर्ति है। पाइपलाइन के माध्यम से विदर्भ में न केवल सीएनजी गैस की नियमित आपूर्ति होगी, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम होने की वजह से यह कम दाम में ग्राहकों को उपलब्ध हो सकेगी। बाघों के संरक्षण के लिए वन विभाग और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास से मेलघाट में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मेलघाट में 4 साल के भीतर ही बाघों की संख्या दोगुनी हुई है। 2018 में मेलघाट में 35 बाघ थे, जो अब 2022 में 72 तक पहुंच गए हैं। जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी बाघों की संख्या कुछ साल पहले कम होने लगी थी, जिसके बाद सरकार की पहल पर वन विभाग और वन्य जीव प्राणी संरक्षक के सहयोग से जंगल में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। सभी के प्रयास का ही परिणाम है कि अब जंगल में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अमरावती जिले में मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत बाघों की संख्या महज 4 साल में ही दोगुनी से भी अधिक हो रही है। बाघों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास से मेलघाट में बाघों की संख्या 72 हो गई है, जबकि 2018 में मेलघाट में बाघों की संख्या 35 ही थी। लेकिन इन 4 साल में बाघों की संख्या बढ़ने से वन विभाग की टीम काफी खुश है। मेलघाट में 72 बाघों में से 47 वयस्क बाघ जबकि 25 शावक है। मेलघाट में केवल बाघ की ही संख्या ही नहीं, बल्कि अन्य प्राणियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अचलपुर दंगों के लिए मैत्री परिवार द्वारा गठित सत्यशोधन समिति का कहना है कि समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से दंगा भड़का। सोमवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए समिति ने अपना रिपोर्ट साझा किया। अमरावती जिले के अचलपुर शहर में 17 अप्रैल को झंडा फहराने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया था, जिसके बाद वहां दोनों गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना की सच्चाई जानने के लिए नागपुर के चिरपरिचित सामाजिक संगठन मैत्री परिवार ने सत्यशोधन समिति बनाई थी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निर्गुणकर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में 6 सदस्य थे, जिसमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। इस समिति ने 2 से 4 मई के दौरान दंगाग्रस्त अचलपुर और परतवाड़ा का दौरा किया। हालांकि समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उदय निर्गुणकर ने आरोप लगाया कि इस दौरे में स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उन्हें सहयोग नहीं किया। एकही चांगली धड असलेलं क्रीडांगण नाही, एक चांगली सुसज्ज व्यायामशाळा, वाचनालय नाहीत, खुले रंगमंच नाहीत जिथे आपल्या कला सादर केल्या जातील। या सगळ्यामुळे केवळ अनागोंदी माजवणारा समाज आम्ही निर्माण करतोय की काय, आणि हे हेतुपुरस्सररित्या केले जाते की काय, एका विशिष्ट समुदायात शरण केले जाते की काय, अशी शंका समितीला आली। त्यामुळे हे दूर होण्याकरता काही महत्त्वाच्या शिफारसी आम्ही या अहवालात दिलेल्या आहेत। त्यामुळे तो अहवाल शासनानं कळकळीची विनंती आहे की अत्यंत गंभीरपणे घ्यावा आणि पोलीस प्रशासनाने कृपया अशा प्रकारच्या सत्यशोधन समितीला सहकार्य करावा अशी आमची विनंती आहे।
अमरावती जिले के दरियापुर में शुरू हुए यश डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर प्रकाश तायड़े पर शराब के नशे में मरीजों की जांच करने और धमकी मामला सामने आया है। मरीजों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने डॉक्टर प्रकाश तायड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरियापुर में हाल ही में शुरू हुए यश डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीजों का सीटी स्कैन और विविध प्रकार के जांच किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों यह अस्पताल यहां के डॉक्टर के बर्ताव की वजह से चर्चा में है। हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश तायड़े के खिलाफ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। सिविल लाइंस परिसर में रहने वाले राहुल भुंबर इस हॉस्पिटल में अपने हाथ का एक्सरे निकालने के लिए गया था, जहां डॉक्टर तायड़े ने उससे बदतमीजी करते हुए धमकी दी थी। डॉक्टर तायड़े द्वारा शराब के नशे में इस तरह का बर्ताव किए जाने के बाद मरीज और उसके घर वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमरावती मनपा द्वारा हर साल की तरह इस साल भी मानसून से पहले नालों की सफाई का काम शुरू हो गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने सोमवार को शहर में सफाई नहीं होने वाले कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मनपा आयुक्त ने सफाई कार्य पर संतुष्टि व्यक्त की। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने नालों से कीचड़ हटाने के कार्य पर संतोष व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय और गुणवत्ता के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से नागरिकों के घरों में जल जमाव हो जाता है। निरीक्षण के दौरान मनपा आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षेत्र में नालों से निकलने वाले कीचड़ को तत्काल हटाया जाए। साथ ही नागरिकों को इस नाले में कचरा नहीं फेंकने की सलाह भी दी गई। जिस जगह पर जेसीबी से सफाई कार्य संभव नहीं है, वहां छोटी मशीन या मानव बल की मदद से नाले को साफ करने के निर्देश दिए गए। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने नवसारी और राहट गांव में सड़कों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सड़क कार्यों में सुधार किए जाने के कार्य को प्रमुखता से लेने की सलाह दी। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ साथ कार्य को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि आम आदमी को सुविधा हो सके। सड़क निर्माण कार्य करते समय इसमें जल निकासी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बडनेरे में नवनिर्मित पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उप अभियंता श्रीरंग तायड़े और अभियंता विवेक देशमुख उपस्थित थे। आयुक्त ने केडिया नगर में पार्क का निरीक्षण करते हुए सुझाव दिया कि पार्क को साफ सुथरा और सुंदर रखा जाए। पार्क विभाग को इस पार्क के परिवर्तन के लिए प्रयास करने की जरूरत है और इस पार्क के लिए आवश्यक धनराशि का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता सुहास चौहान, अतिक्रमण दस्ते के प्रमुख अजय बंसेले, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, अभियंता अजय विंचुरकर और योगेश कोल्हे उपस्थित थे। राज्य मंत्री बच्चू कडू अक्सर अपने बर्ताव की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने बुल्डाना के जिला स्वास्थ्य अधिकारी की फोन पर ही जमकर क्लास ली। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर मंत्री बच्चू कडू ने स्वास्थ्य अधिकारी को फोन पर जमकर खड़ी खोटी सुनाई। बुल्ढाना जिले में तहसील स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी का पिछले 5 महीने का वेतन बकाया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एमएच राठौड़ की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। पिछले सप्ताह इन स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला परिषद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया और अपने बकाया वेतन जल्द भुगतान करने की मांग की थी, जिसके बाद अब इस मामले में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राठौड़ को फोन कर उनकी जमकर क्लास ली और बकाया वेतन जल्द भुगतान करने का आदेश दिया। मला बऱ्याच तक्रारी आल्या, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 5 महिन्यापासून पगार नाही केले। कोरोनाच्या काळात ज्यांनी सेवा दिली ते पगार काढण्यासाठी तुमच्या कार्यालयात कोणी हरामखोर आहे, त्यांचे 5,000 मागतं। आता तुम्ही सांगा, कंत्राटी कामगाराकडून फुल पगार असणाऱ्या माणसांना पैसे मागत असेल तर नाही? भाऊ तसं तर काही नाहीये. आता कोणी खोटी मला सगळं माझ्याजवळ आल्या सगळ्या तक्रारी, रेकॉर्डिंग पण आहे। आज तुमच्याकडे आंदोलन झाले वाटते। नाही, आता मेडिकल ऑफिसरचं होतं भाऊ, ते पगार नाही म्हणून त्यांना, पण ते आता त्यांचं मार्च एप्रिल मध्ये कंटिन्युएशन उशिरा आलेला आहे। कधी ग्रँड उपलब्ध राहत नाही म्हणून थोडं उशीर होते। पण आज महिलांसोबत पण असभ्य भाऊ, आज ते कसं आहे, ते कर्मचारी पत्र घेत नाही, त्याच्याबद्दल मी त्यांना बोललो की तुम्ही पत्र घेत जा, महत्वाचे पत्र आहेत। तर ते काही पत्र घेतले नव्हते त्यांनी, दौरे काही करत नाही आणि वेगळेच बोलतात ते कर्मचाऱ्यांसोबत। तुमचं म्हणणं आहे का त्या महिला कर्मचारीच दुसऱ्यांसोबत वाईट बोलते?
नाही नाही, आता ते मीटिंग मध्ये माझी मीटिंग होती, 8-10 लोक होते, त्याच्यामध्ये हा, मला तुम्ही वेगळे आता बोलले याच्यात त्या. सुधारणा करा राठोड महाराज. हे डबल तक्रारी नाही आल्या पाहिजे, लक्षात बिलकुल घ्या. बिलकुल भाऊ, डबल बिलकुल आली ना तर तक्रार. मी तिथंच येईन डायरेक्ट, सोडणार नाही कोणाले. हो. अकोला जिले के पातुर तहसील के भंडारज बुद्रुक गांव में मामूली वाद विवाद के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मोंटो कार्लो कंपनी पर हमला कर कंपनी की 10 से 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने पूर्व सरपंच समेत 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पातुर तहसील के भंडारज बुद्रुक गांव के पूर्व सरपंच दीपक इंगले अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी एक वाहन से टक्कर होने के बाद उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बात की खबर मिलते ही गांव के 30 से 40 लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और मोंटे कार्लो कंपनी पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावर ग्रामीणों ने कंपनी की 10 से 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर हमला किया, जिसमें कृष्णा लोखंडे, संजय सिंह, जुदागिर सिंह, ऋतुराज बालकृष्ण, विनोद भारती गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर पातुर पुलिस ने पूर्व सरपंच समेत 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि कुछ हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही फलों के राजा कहे जाने वाले आम की भी मांग बढ़ गई है। हालांकि मांग की तुलना में आवक कम होने से इस बार आम के रसीले स्वाद लेने के लिए लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अमरावती में फिलहाल अलग अलग जगह से 100 से 125 क्विंटल आम हर दिन बाजार में पहुंच रहा है। ऐसे में आम को पकाने के लिए कार्बाइड के इस्तेमाल की संभावना को ध्यान में रखते हुए अन्न व औषध प्रशासन सतर्क हो गया है। यूं तो गर्मी का मौसम कई तरह की परेशानियों को लेकर आता है। झुलसाने वाली गर्मी शायद ही किसी को रास आती होगी, लेकिन इसके बाद भी गर्मी की कुछ बातें इस मौसम को खास बना देती है, और इसमें सबसे पहला नाम आता है इस मौसम में मिलने वाले रसीले फल आम का। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे आम के स्वाद और भी बढ़ने लगते हैं। रसीले आम का स्वाद तो सभी को भाता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा आम के फल की मांग होती है। तभी तो आम फलों का राजा कहलाता है। वैसे तो अप्रैल के आखिरी में ही बाजार में आम की आवक होने लगती है, लेकिन इस बार मई का आधा महीने बीतने के बाद भी बाजार में आम की जितनी होनी चाहिए उतनी आवक नहीं होती। विदर्भ में ज्यादातर आम दूसरे प्रांत या राज्य से ही आते हैं। इनमें हापुस, केसर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोकन रुचि, कोकन राजा, सुवर्ण सम्राट, पायरी, लंगड़ा, वनराज आदि प्रजाति में आम शामिल है। वैसे दक्षिण भारत से भी अमरावती और आसपास के जिले में आम मंगवाया जाता है। अमरावती जिले में इस बार थोक बाजार में हर दिन 100 से 125 क्विंटल से अधिक आम आ रहे हैं, जबकि मांग इससे भी अधिक है, जिससे बाजार में आम की कीमत अभी भी सामान्य के अपेक्षा अधिक है। थोक बाजार में आने के बाद ये आम अलग अलग बाजारों में भेजे जाते हैं। सध्या अमरावती बाजार समितीमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रा आणि बंगलोर येथून आंब्याची आवक होत आहे आणि आंब्याची जी आवक आहे ही मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे आणि आता या 3-4 दिवसापासून आंब्याची आवक वाढलेली आहे। सध्या बाजारामध्ये बैगनपल्ली, केशर, दशेरी या प्रकारचा आंबा येतो। कुछ नागरिकों ने संदेह व्यक्त किया है कि आम को कार्बाइड से पकाया जा रहा है। इसी कारण से एफडीए के अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में बोराला स्थित संत श्री गुलाबराव महाराज सेवा संस्था भक्तिधाम द्वारा बाल संस्कार और भागवत धर्म शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों में आदर्श और संस्कार सिखाया गया। इस शिविर में 4 से 10 वर्ष आयु वर्ग के कुल 175 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जहां गायन, वैष्णव नृत्य और मृदंग वादन आदि के ज्ञान से परिचित कराते हुए प्रशिक्षण भी दिया गया। बच्चों में अच्छा संस्कार का विकास करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सुधीर महाजन प्रमुखता से उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने में संस्था के गुरुकुल और समिति के अध्यक्ष श्याम महाराज चौबे, सचिव श्रीकांत महाराज भुसकड़े, नितिन महाराज खापरे, राजगुरु महाराज, संजय कोंडे और स्कूल के सभी शिक्षकों ने अपना भरपूर योगदान दिया।
कार्यक्रम में ह.भ.प. श्रीधर महाराज आवरे, संरक्षक सदस्य दिनकरराव काळे व पंडितराव मोहड़, संस्था के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य और पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर महाजन और इंग्ले मैडम शिराजगांव के सरपंच ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। अमरावती जिले के चांदू रेलवे में पीपल्स कला मंच और घट्ट साधना केंद्र द्वारा जारी नाट्य अभिनय एवं व्यक्तित्व विकास शिविर में सोमवार को छात्रों ने 1000 सीड्स बॉल तैयार किए। इस दौरान छात्रों ने बारिश शुरू होते ही तहसील में वृक्षारोपण का संकल्प लिया। पीपल्स कला मंच और घट्ट साधन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे शिविर के दौरान छात्रों को जंगल भ्रमण पर ले जाया गया, जहां छात्रों ने अलग अलग पेड़ों के बीज जमा किए थे। सोमवार को छात्रों ने मिट्टी और गोबर की खाद की मदद से सीड बॉल तैयार किया, जो कि संख्या में 1000 के पास पहुंच गया है। जून महीने के अंत में बारिश शुरू होते ही शिविरार्थी जंगल में वृक्षारोपण करेंगे। मग तिथून असा खाली बघू असा सिनेमा निघाला जॉइन केलेली क्लिप पीछे हो जाएगा पीछे